दोस्तों इस बार बजट में होम लोन के लिए क्या आया है, कितने बेनिफिट मिलेंगे और अगर आप हस्बैंड और वाइफ साथ में घर लेते हैं तो क्या आपको अलग अलग डिडक्शन मिल जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं होम लोन को लेके, तो उन्हीं सब क्वेश्चन पर आज डिस्कस करेंगे और सबका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। सबसे पहले तो सेक्शन 24 में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने अपने घर को किराए पर दिया हुआ है तो आप कितना भी इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। अपना इंटरेस्ट का जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है उसको आप मंगा कर और उसके हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका खुद का घर है, आपने उसको किराए पर नहीं दिया, तो आप मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख तक ही डिडक्शन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते। अब ये तो बात हो गई इंटरेस्ट के लिए। अब आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं तो क्या उसकी भी कुछ छूट मिलती है इनकम टैक्स में? तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। अगर आप अपने घर को लोन पर लिए हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट के साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट प्लस स्टैम्प ड्यूटी मिलाकर अगर 1.5 लाख तक होता है साल भर में तो आप पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं 80C में। ठीक है, अब बात करते हैं 80EE की। अगर आपका लोन अप्रूव हुआ था फाइनेंशियल ईयर 16-17 में और आपके जो लोन का अमाउंट था वो 35 लाख से कम था और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, तो आप उस प्रिंसिपल अमाउंट के 1.5 लाख और सेक्शन 24 के 2 लाख को छोड़ के 50,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का डिडक्शन भी ले सकते हैं। पर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए तभी आप ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं 80EE में भी डाल दिया और मैं 50,000 यहाँ से भी ले लूँ, तो ऐसा नहीं है। आगे चल के आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस मार के इसका क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है, प्रॉपर्टी के कागजात मांग सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। 80EE की, अगर आपका लोन अप्रूव हुआ था फाइनेंशियल ईयर 19-20 में और आपका जो लोन का अमाउंट था वो 45 लाख से कम है, तो आप एक्स्ट्रा 1.5 लाख की इंटरेस्ट की डिडक्शन भी ले सकते हैं। वो हो गया 80EE और ये वाला सेक्शन जो है 80EE है। तो इसकी भी कंडीशन फुलफ़िल होनी ही चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपने मन से 1.5 लाख की डिडक्शन इसमें भी ले रहे हो, सेक्शन 24 भी ले रहे हो, तो ऐसे आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब जो आपके डाउट्स आते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपके डाउट्स सबसे पहले तो ये आता है कि मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था सर, तो क्या मैं कंस्ट्रक्शन में मैंने लोन लिया था तो मैं उसका भी डिडक्शन ले सकता हूँ? तो इसको मैं आगे आपको डिटेल में पूरा बताने वाला हूँ कि आपको कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा, कैसे उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन तो पहली बात तो आपका पूरा हो ही जाना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट, HRA क्लेम नहीं होगा। पर अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, आपका घर दूसरे स्टेट में है, आप कहीं काम के लिए वहाँ गए हैं, तो तब आप उस कंडीशन में HRA क्लेम कर सकते हैं। अब सर 80EE और 80EEA, इसमें मैं दोनों ले सकता हूँ क्या डिडक्शन? तो नहीं, इसमें से दोनों में से आपको कोई एक ही मिलेगा और वैसे भी आपका कंडीशन फुलफ़िल होना ही चाहिए। अगर कंडीशन आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही है तो आप तो दोनों ही नहीं ले सकते। सिर्फ सेक्शन 24 और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट का 80C है, आपको सिर्फ वही मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, उसके बाद ही अपना डिडक्शन क्लेम करना है। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अब आपने कंस्ट्रक्शन जब आप घर का करा रहे हैं और लोन ले लिया तो उस वक्त तो आपको उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो उसके अगले 5 साल तक आपको वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा डिडक्शन। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपका लोन अमाउंट था 1 लाख का। जब घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो आपने 1 लाख रुपए ले लिए। आपका जितना भी हो आप मान लीजिएगा, मैं से आपको एग्जांपल बताने के लिए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 1/5 कर दीजिए, मतलब आपको अगले 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो मैं 1 लाख का 1/5 कर दिया तो 20,000 रुपये हुआ। तो अगले 5 साल में मुझे 20-20 हज़ार करके हर साल इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिलता है। अब सर मेरे तो 2-2 घर हैं, तो क्या दोनों का एक घर का 2 लाख रुपए अलग से मिलेगा और दूसरे घर का भी 2 लाख मिलेगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिट सिर्फ 2 लाख की है, चाहे आपके 2 घर हों चाहे 4 घर हों, आप 2 लाख तक ही सेक्शन 24 में ले सकते हैं। अब जॉइंट ओनर्स की बात करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी वाइफ और हस्बैंड जॉइंट में ओनर्स होते हैं और दोनों ही डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको एक डीम्ड ओनर यानी को ओनर बनवा देना चाहिए। उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दोनों। और अगर पति पूरा दावा करना चाहता है कि पटा तो सब मैं ही रहा हूँ, तो उसको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वाइफ से लेना होगा कि वो इनकम टैक्स में कोई भी डिडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, अब रेंटल इनकम में बात करते हैं।
रेंटल इनकम को सब क्या करते थे, बिजनेस इनकम में ट्रीट करके पूरा उसका एक्सपेंस का खर्चा क्लेम कर लेते थे। तो इस बार से अब ऐसा नहीं होगा। रेंटल इनकम अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी। तो अब आप उस पर सिर्फ 30% ही एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। 30% से ज़्यादा आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये इस बजट में भी एक बार अब चेंज आ गया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अब रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिज़नेस इनकम नहीं है। आप उसको बिज़नेस इनकम में दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आपको वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही दिखाना है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जॉइंट में आप प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपने सेल किया है तो आपको अपना 50% ही बैंक में लेना है। आप पति हैं तो आप ऐसा नहीं कि 100% ले लें। 50% आप अपने बैंक अकाउंट में लेंगे, 50% आप वाइफ के अकाउंट में लेंगे। और सेम परचेज जब आप कोई प्रॉपर्टी करते हैं तो 50% अगर आप जॉइंट में कर रहे हैं परचेज तो 50% आप पेमेंट करेंगे और 50% आपकी वाइफ पेमेंट करेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। अब आप जिसको सेल कर रहे हो वो जो भी बोल दे, मेरे फर्म में करो या मेरे कंपनी में करो, आपको उसके सेविंग बैंक में ही ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। टीडीएस जो है 50-50% दोनों का कटेगा और 26 क्यूबी में जाएगा। 100% किसी भी एक का नहीं कटना चाहिए। अगर आप दोनों हस्बैंड और वाइफ जॉइंट में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर लोन पे करते हैं तो 2 लाख का डिडक्शन आपकी वाइफ को भी मिलेगा और 2 लाख का आपको, मतलब अलग अलग 2-2 लाख करके जॉइंट में आपको 4 लाख का बेनिफिट हो जाएगा सेक्शन 24B में, अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हो और उस पर लोन लेते हो घर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी आंसर दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।